माँ वो होती है जो जीवन की पहली धड़कन से लेकर आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए जीती है, संघर्ष कर बच्चों पर प्रेम लुटाती है। माँ केवल जन्म नहीं देती, वो अपने हिस्से की रोटी भी अपने बच्चे को खिला देती है, खुद भीग कर भी उसे सूखे रखती है। लेकिन जब वही माँ जीवन की संध्या वेला में संतान के हाथों तिरस्कार और उपेक्षा का शिकार होती है, तो ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी मानवता की हार बन जाती है। ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है संस्कारधानी जबलपुर से, जहां भीषण गर्मी में पारा 42 डिग्री पार कर चुका था। वहीं एक 95 वर्षीय बुजुर्ग माँ को उसके अपने बेटे और पोते ने खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। एक पुरानी खाट, एक फटी हुई तिरपाल और कुछ टूटे फूटे बर्तन ही उसकी दुनिया बन चुके थे। बासी रोटियों और गंदे पानी के सहारे वो बुजुर्ग माँ तड़पते हुए दिन और रात गुजार रही थी। कभी जिस माँ ने अपने बेटे को धूप से बचाने के लिए अपनी चुनरी फैलाई होगी, उसी बेटे ने उसे झुलसा देने वाली धूप में मरने के लिए छोड़ दिया। पहले प्यार से रहने वाली इस माँ को अब अपने ही घर में जगह नहीं मिली। जमीन जायदाद बेटे के नाम होते ही माँ का मूल्य खत्म सा हो गया। एक समय था जब बेटा उसकी गोद में सिर रखकर मीठी नींद सोता होगा। आज वही बेटा उसकी आखिरी सांसें गिनने के इंतजार में उसे खुले आसमान के नीचे तिल तिल मरने के लिए मजबूर कर रहा है। जब कॉलोनी वासियों ने वृद्धा की पीड़ा देखी तो उनका दिल कांप उठा, लेकिन डर और असहायता के कारण खुलकर सामने नहीं आ सके। आखिरकार एक गुमनाम पत्र के जरिए कलेक्टर दीपक सक्सेना को इस अमानवीय कृत्य की सूचना दी गई। पत्र में लिखा था, माँ को आग की भट्टी में झोंक दिया गया है। वे छत पर जलती हुई जमीन पर बैठी है, नन्ही सी छांव भी नसीब नहीं। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तुरंत ही एक्शन लिया। तहसीलदार और पुलिस टीम को भेजा गया। जब टीम वहां पहुंची तो जो दृश्य उनके सामने आया उसने हर किसी का दिल दहला दिया। एक कांपती डरी सहमी बूढ़ी माँ फटी हुई तिरपाल के नीचे सिकुड़ी हुई बैठी थी, पैरों के नीचे तपती हुई छत, सिर पर आग बरसाता सूरज, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकंज नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे माँ अपने ही बच्चों के हाथों मिले इस दर्द को भी चुपचाप सह रही थी। कलेक्टर के आदेश पर जब तहसीलदार पुलिस के साथ रेस्क्यू करने पहुंची तो पोते और बहू ने मना कर दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब अधिकारियों ने ऊपर जाकर देखा तो होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने तुरंत वृद्धा का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पड़ोसियों की मांग पर उसे वृद्धा आश्रम में रखने की प्रक्रिया शुरू की गई, जहां उसे कम से कम एक सम्मानजनक जीवन तो मिल सकेगा। अभी एक शिकायत कलेक्टर साहब के पास गई थी कि 95 ईयर की महिला है राम रति गुप्ता करके, और इनके साथ में ऊपर छत में रखा गया करके। इस सूचना पर तहसीलदार मैडम है, उनके साथ टीम गई थी, थाने का स्टाफ गया था और उनको अपने छत पे रखा गया था। उस पर उनको वापस अपने ही घर पे ही नीचे रखा गया है और पुलिस उसमें तस्दीक करने गई थी। पुलिस ने पाया कि ये रामरती गुप्ता महिला जो है 95 ईयर्स की हैं और ये सतना की रहने वाली हैं और अभी अपने बेटे के पास में बेटा नाती पोतों के साथ में यहाँ रह रही हैं। क्या लगता है मानसिक? हाँ, जो आसपास के लोगों से मोहल्ले से बात की गई है तो उन्होंने बताया कि महिला बहुत उम्र दराज है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो आए दिन घर से बाहर भागती हैं। उन्हें बाहर की खुले वातावरण में रहने की आदत है, इस कारण से वो बाहर भागती हैं और ऊपर छत में भी जाती रहती हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है कि जमीन जायदाद अपने बेटे ने अपने नाम करवाने के बाद महिला को ऊपर छत करते हैं। नहीं, ऐसा तो आसपास के लोगों ने नहीं बताया और जो जानकारी ये मिली है कि जो घर पे रह रही हैं वो घर इन्हीं के बेटे का है और अभी और जानकारी एकत्रित करके कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी। माँ शब्द का मतलब केवल जन्म देना नहीं है, वो त्याग है, समर्पण है, ममता है। माँ के बिना जीवन अधूरा है और माँ की उपेक्षा करके कोई भी सुखी कैसे रह सकता है। जिस माँ ने अपने बेटे को सींचा, उसे दुनिया से लड़ना सिखाया, वही माँ जब वृद्धावस्था में सहारा मांगती है तो उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार समाज का पतन का संकेत है। क्या हम माँ शब्द की गहराई को सच में समझते हैं? माँ को केवल शब्दों में नहीं, अपने आचरण में सम्मान देना ही उसकी सच्ची पूजा है।